न्यूयॉर्क टाइम्स की 100 बेस्ट फिल्मों की लिस्ट में क्यों शामिल नहीं है बॉलीवुड? क्या 21वीं सदी में भी भारत का सिनेमा है अदृश्य? क्यों इस लिस्ट में भारतीय सिनेमा की एक भी फिल्म को नहीं मिली जगह? आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि पिछले 24 सालों में दुनिया की 100 सबसे बेहतरीन फिल्में बनाई गई हैं, लेकिन उनमें से एक भी भारत की नहीं है, तो आपको कैसा फील होगा? क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आएगा कि भारत की इतनी बड़ी और रंगीन फिल्म इंडस्ट्री, जो हर साल सैकड़ों फिल्में बनाती है जिन्हें करोड़ों लोग देखते हैं, वो न्यूयॉर्क की बेस्ट फिल्मों की लिस्ट में से कैसे बाहर रह गई? दरअसल हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने 21st सेंचुरी की 100 बेस्ट मूवीज की लिस्ट जारी की, लेकिन उसमें भारत का सिनेमा दूर दूर तक भी कहीं देखने को नहीं मिला। लेकिन क्यों? तो चलिए आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि क्यों इस लिस्ट में बॉलीवुड कहीं नहीं दिखा। क्या न्यूयॉर्क टाइम्स की नजर में भारत की कोई भी फिल्म 21वीं सदी की टॉप 100 फिल्मों में शामिल होने लायक नहीं थी? और अगर नहीं थी तो इसके पीछे की क्या बड़ी वजह हो सकती है? दरअसल हाल ही में फेमस अमेरिकन न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स ने 21st सेंचुरी की 100 बेस्ट फिल्मों की एक लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और भी कई देशों की फिल्में शामिल हैं, लेकिन इस लिस्ट में भारत बिल्कुल गायब है। जी हाँ, एक भी भारतीय फिल्म इस लिस्ट में देखने को नहीं मिली। ये बात हैरान कर देने वाली है, क्योंकि भारत का सिनेमा कोई मामूली सिनेमा नहीं है, बल्कि एक विशाल सिनेमा इंडस्ट्री है। बॉलीवुड में हर साल करीब 1500 से भी ज्यादा फिल्में बनाई जाती हैं, जहां बॉलीवुड, टॉलीवुड, मलयालम सिनेमा, मराठी सिनेमा। बता दें कि भारत में फिल्मों में डाइवर्सिटी पाई जाती है, गहराई भी और इंटरनेशनल अपील भी। लेकिन फिर भी क्यों इस लिस्ट में भारत की एक भी फिल्म शामिल नहीं हो पाई? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर बॉलीवुड की शानदार फिल्मों की बात की जाए तो भारत में बनी कई ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने ग्लोबल लेवल पर लोगों का दिल जीता है। क्या लगान, जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, वो इस लिस्ट में शामिल होने लायक नहीं थी? वहीं फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसकी इंटरनेशनल क्रिटिक्स ने भी खूब तारीफ की थी और जिसकी स्टोरी टेलिंग को पूरी दुनिया ने नोटिस किया, उस पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? या द लंच बॉक्स, जो एक बेहद इमोशन से भरी फिल्म थी और जिसने दुनिया भर के दर्शकों के दिल को छुआ, उसे नजरअंदाज करना सही था? और फिर RRR, जिसने हाल ही में ऑस्कर जीतकर भारतीय सिनेमा की गूंज पूरी दुनिया में पहुंचाई, क्या उसकी भी गूंज न्यूयॉर्क टाइम्स तक नहीं पहुंच पाई? ये सिर्फ फिल्में नहीं, बल्कि वो मिसालें हैं जो दिखाती हैं कि भारतीय सिनेमा अब भी कितना ताकतवर, क्रिएटिव और असरदार है। फिर भी इन फिल्मों को जगह नहीं देना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। असल में बात सिर्फ फिल्मों की नहीं है, ये एक सोच की भी बात है और एक नजरिए की भी। भारत की फिल्में सालों से दुनिया को एंटरटेन करती हुई आ रही हैं, इमोशन से जोड़ती आई हैं और गहराई से सोचने पर मजबूर करती आई हैं। लेकिन फिर भी जब बेस्ट फिल्मों की बात आती है तो हमें अनदेखा कर दिया जाता है। शायद इसलिए क्योंकि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अब भी सिनेमा को वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से देखता है। उनके लिए अच्छी फिल्म वो होती है जो उनकी लैंग्वेज में हो, उनके कल्चर को दिखाए और उनके स्टाइल में बनाई गई हो। भारतीय फिल्में अक्सर इमोशन, गाने और रंगों से भरी होती हैं। ये हमारी सोसाइटी की कॉम्प्लिकेशंस को एक अलग अंदाज में दिखाती हैं, कभी नाच गाने के साथ, कभी खामोशी के साथ, तो कभी ठेठ देसी अंदाज में। लेकिन वहीं बाहर की फिल्मों में इस सबसे अलग बिल्कुल एक्शन बेस्ड फिल्में दिखाई जाती हैं, जिसमें VFX का इस्तेमाल किया जाता है। शायद भारत की फिल्में इसलिए ही उनके टॉप 100 के क्राइटेरिया से बाहर हो जाती हैं। अक्सर वेस्टर्न मीडिया को लगता है कि भारतीय फिल्में सिर्फ और सिर्फ मसाला मूवी के रूप में देखी जा सकती हैं, यानी कि बॉलीवुड में सिर्फ नाच गाना और मेलोड्रामा से भरी फिल्मों की कहानियां ही होती हैं। जबकि भारत में भी ऐसी कई फिल्में बनाई गई हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को इम्प्रेस किया है। इसके बावजूद न्यूयॉर्क टाइम्स की इस लिस्ट में भारतीय फिल्मों का नाम कहीं भी नहीं देखा गया। जब किसी फिल्म को ऑस्कर, कैन्स या बाफ्टा जैसे बड़े अवार्ड्स मिलते हैं तो वो फिल्मों की बेस्ट लिस्ट में जल्दी जगह बनाती है। भारत की कुछ फिल्मों को ये अवार्ड भी मिला है, लेकिन जीत कम मिली है। हालांकि फिल्म RRR ने इस सोच को बदला है, लेकिन शायद 100 बेस्ट फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने के लिए ये अभी भी काफी नहीं था। भारत की बहुत सी बेहतरीन फिल्में इंटरनेशनल फिल्म क्रिटिक्स तक पहुंचती ही नहीं है। वो ना तो फेस्टिवल्स में दिखाई जाती है और ना ही सबटाइटल्स के साथ
ठीक से प्रमोट की जाती हैं। इससे उनकी पहुंच लिमिटेड रह जाती है और भारतीय सिनेमा की फिल्में इस कारण से भी इन लिस्ट से बाहर रह जाती हैं। लेकिन अब वक्त है इस सोच को बदलने का। सिनेमा एक ग्लोबल भाषा है और उसमें भारत की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। हर बार जब भारत को इंटरनेशनल लिस्ट से बाहर रखा जाता है तो वो हमें एक सवाल पूछने का मौका देती है, क्या बेस्ट का मतलब सिर्फ बेस्ट है, या फिर हम भी तय करेंगे कि दुनिया की सबसे दमदार कहानियां कहां से आती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की लिस्ट में भले ही भारत की कोई फिल्म शामिल ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत का सिनेमा पीछे है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि दुनिया को भारतीय सिनेमा देखने का अपना नजरिया बदलना होगा, क्योंकि अब हर रूप से भारत बदल चुका है। आपकी क्या राय है इस बारे में, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।